हम आज मकर संक्रांति की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज मकर संक्रांति की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए, है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, मकर संक्रांति के पावन पर्व की अनेकों ही पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ कथाओं का वर्णन आज हम करेंगे। भक्तजनों, सबसे पहली कथा सूर्यदेव और शनिदेव की है। जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा देवी तपस्या करने के लिए वन में चली जाती हैं और अपनी जगह पर अपनी ही परछाई को छोड़ देती हैं, तो सूर्यदेव इस भेद को नहीं जान पाते और वो उन्हें संज्ञा ही समझ रहे थे। छाया देवी से सूर्यदेव को पुत्र रूप में शनिदेव प्राप्त होते हैं। शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं और छाया का भेद भी खुल जाता है। सूर्यदेव ने शनिदेव का जब अपमान किया है, पुत्र मेरा ये हो नहीं सकता जो छाया से कहा है। पिता ने जो अपमान किया शनिदेव से सहन हुआ ना, पिता पुत्र में सुलह कराने भोले को पड़ा है आना। शनिदेव ने सूर्यदेव पर वक्र दृष्टि डाली, तेजवान थे सूर्यदेव तो हो गई छाया काली। और रुक गया रथ भी सूर्य का अंधकार बड़ा छाए। सूर्य देव क्यों उदय हुए ना सभी देव घबराए। भोलेनाथ की शरण में सभी देव आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए, है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, जब शनिदेव से पिता द्वारा किया गया अपमान सहन नहीं हुआ तो क्रोधित होकर शनिदेव ने उन पर वक्र दृष्टि डाल दी, जिसके कारण सूर्यदेव कुष्ठ रोगी हो गए और उनका तेज फीका पड़ गया, जिससे सारी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्यदेव ने भी क्रोधित होकर शनिदेव की कुंभ राशि को जला दिया। जब देवताओं ने भोलेनाथ को आकर बताया, तो भोलेनाथ ने पिता और पुत्र के बीच सुलह करवाई तथा सूर्यदेव को शनिदेव के पास जाने के लिए कहा। भक्तजनों, जब सूर्यदेव शनिदेव की दूसरी राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तो शनिदेव काले तिलों से अपने पिता की उपासना करते हैं। आज के दिन ही सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, क्योंकि शनिदेव ने सूर्यदेव की उपासना काले तिलों से की थी। इसलिए आज के दिन तिल का दान करना, तिलों से बनी मिठाई खाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। शनिदेव ने सूर्य की पूजा काले तिलों से की। तिलों से बनी मिठाई का महत्व बड़ा मानते तभी। शनिदेव को प्रिय बड़े तिल सूर्य देव को गुण है। तिलों से बनी मिठाई खाना आज के दिन बड़ा शुभ है। और तिलों की मिठाई का ही करना चाहिए दान। सूर्य देव और शनि देव दोनों का मिले वरदान।
पिता पुत्र की जिन भक्तों पर कृपा हो जाती है, जीवन में ना कोई भी बाधा फिर उनके आती है। जो भी मकर संक्रांति के दिन शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान की भी बड़ी प्राचीन प्रथा है। मकर संक्रांति की दूसरी कथा इसी प्रथा से जुड़ी हुई है। भक्तजनों, आदिकाल में सूर्यवंशी राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने श्राप से भस्म कर दिया था और बताया था कि उनकी मुक्ति गंगा जल से हो सकती है। तब राजा सगर सहित उनकी 3 पीढ़ियां तपस्या करते करते मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु गंगा धरती पर नहीं आ सकी। तो उनकी 4थी पीढ़ी भागीरथ हुए, जिन्होंने कठिन तपस्या करके स्वर्गलोक से धरती पर गंगा का अवतार करवाया। भागीरथ जब स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाए, कपिल मुनि की कुटिया में माता गंगा जिस दिन आए, वो भी मकर संक्रांति का ही भक्तों था पावन दिन। कपिल मुनि की कुटिया में पड़े माँ गंगा के चरण, अपने पावन जल से सगर पुत्रों को तार दिया। भागीरथ के साथ सभी पर है उपकार किया। गंगा स्नान की प्रथा ये भक्तों तब से चली है आई। गंगा स्नान करने से इस दिन मिले पुण्य बड़ा ही, जाने अनजाने में पाप ही सब धुल जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था, तब उन्होंने मकर संक्रांति को ही प्राण त्यागने के लिए उचित माना था, क्योंकि इस दिन प्राण त्यागने वाले व्यक्ति का वैकुंठ में निवास होता है। अतः भीष्म पितामह जी ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राणों का त्याग किया था। भीष्म पितामह ने भी जब प्राणों का त्याग किया, यही मकर संक्रांति का पावन दिन चुन लिया। कहते इस दिन मृत्यु अगर होती है मोक्ष की प्राप्ति। आज के दिन ही सगर के पुत्रों को भी मिली थी मुक्ति। सूर्य देवता आज के दिन ही होते हैं उत्तरायण। पावन पर्व ये माना जाता भक्तों उसी के कारण। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर आते हैं, आज के दिन ही प्राण त्याग कर स्वर्ग को जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से वो मुक्ति पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों,
मकर संक्रांति के पावन पर्व की एक और पौराणिक कथा का वर्णन हम करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवतागण दैत्यों को हरा नहीं पाए और अंत में विष्णु भगवान की शरण में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे हरि, आपने सदैव ही दैत्यों के अत्याचारों को मिटाया है। अनेकों वर्षों से देवासुर संग्राम चल रहा है, किंतु दैत्य बड़े ही मायावी हैं। हम उनसे युद्ध जीतने में असमर्थ हैं, अतः आप ही जाकर इन सब का संहार करें। तब विष्णु भगवान स्वयं ही दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। एक बार जब हुआ था भक्तों देवासुर संग्राम, अनेकों ही वर्षों तक युद्ध का हुआ न कुछ अंजाम। दैत्य देवता दोनों अपनी शक्ति लगाते हैं, दैत्यों को पर देव हरा नहीं युद्ध में पाते हैं। फिर तो विष्णु जी की शरण में सभी देवता आए, विष्णु जी को आकर के सब अपनी व्यथा बताए। देवासुर संग्राम हुआ जहाँ वो पर्वत था मंदार, विष्णु जी ने स्वयं किया जहाँ दैत्यों का संहार। और शीश उनके पर्वत के नीचे दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए, है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। मकर संक्रांति पर्व में खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है। खिचड़ी को 9 ग्रह का प्रसाद माना जाता है। जहाँ चावल चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शांति के लिए है, वहीं दाल के सेवन से शनि और राहु केतु ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। तथा हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, एवं हरी सब्जियों का संबंध बुध से होता है। इसीलिए खिचड़ी को 9 ग्रहों का प्रसाद बोला जाता है। प्रथा ये खिचड़ी बनाने की भक्तों कब से चली आई। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने पहले खिचड़ी बनाई। खिलजी की सेना से युद्ध जब करने को वो जाते, समय नहीं मिल पाता था तो भोजन कैसे पकाते। और भोजन के बिना युद्ध भी संभव ना हो सकता। ऐसे में गुरु गोरखनाथ को एक उपाय है मिलता। चावल दाल और सब्जियों को सब एक साथ ही मिलाया, बड़े से एक पात्र में लेकर फिर उसको है पकाया। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है जब उसे खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए, है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा और भी है। आइए अब उसका श्रवण करते हैं। किसी नगर में हरिदास नाम का एक विष्णु सेवक था और उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। दोनों विष्णु जी के परम भक्त थे। जहाँ हरिदास अत्यंत ही धर्मपरायण व दान धर्म में विश्वास रखता था, वहीं उसकी पत्नी गुणवती पतिव्रता होने के साथ साथ प्रायः सभी व्रत करती थी। इस तरह उनकी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी।
हरिदास तो करता था भक्तों सच्चे मन से भक्ति। पतिव्रता पत्नी थी जिसकी नाम था गुणवती। एकादशी के सारे व्रत ही गुणवती करती थी। सच्चे मन से विष्णु जी का नाम सुमिरती थी। जितने व्रत आते हैं वर्ष में करती सबका पालन। पति के जैसे पत्नी भी थी भक्तों धर्म परायण। हंसी खुशी से गृहस्थी उनकी चलती ही जाए। एक दिन मृत्यु गुणवती की फिर भक्तों हो जाए। यम के दूत भी लेने के लिए उसको आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भारत वर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, जब गुणवती की मृत्यु हो गई तो यमदूत उन्हें धर्मराज जी के पास ले गए। गुणवती ने देखा कि वहां एक बड़ा ही सुंदर नगर है जिसके 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें ऊंचे सिंहासन पर धर्मराज विराजित हैं। धर्मराज को देखकर गुणवती भयभीत हो गई। तब पास में बैठे चित्रगुप्त ने गुणवती के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा सुनाया। गुणवती ने आजीवन बड़े ही पुण्य कर्म किए थे जिनको देखकर धर्मराज बड़े ही प्रसन्न हुए, किंतु वो कुछ उदास भी दिखाई दे रहे थे। तब गुणवती उनसे पूछने लगी, आपकी जो भी उदासी देती मुझे दिखाई। मैंने अपना सारा जीवन ने की है कमाई। चित्रगुप्त ने आपको भगवान सब कुछ दिया बता। मैं ना जानूं क्या कारण है फिर ये उदासी का। व्रत किए हैं मैंने तो सारे विधि विधान से। ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है भोजन दान से। फिर ये उदासी किस कारण है आप मुझे बतलाएं। भूल हुई जो मुझसे कोई उसकी सजा सुनाए। धर्मराज फिर गुणवती को इतना बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारत वर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, जब गुणवती ने धर्मराज से उसकी उदासी का कारण पूछा तो धर्मराज कहने लगे, हे गुणवती, तुमने वैसे तो सभी धर्म के कार्य किया, किंतु मेरे नाम का ना कभी कोई बात किया, ना ही कभी कोई दान पुण्य किया। इतना सुनकर गुणवती को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगी। गुणवती धर्मराज से कहने लगी, हे धर्मराज, आप बड़े ही दया निधान हैं। मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करने का एक अवसर दें। मैं मकर संक्रांति के दिन से आपकी विशेष पूजा करूंगी और आपके नाम का व्रत करूंगी। तब धर्मराज ने गुणवती को 1 वर्ष का समय दे दिया और उसे धरती लोक पर वापस भेज दिया। प्राण लौट कर गुणवती के जो फिर से आए हैं, उसके पति और पुत्र देख कर बड़े हर्षाए हैं। धर्मराज के साथ में जो भी वार्तालाप हुआ, गुणवती ने अपने पुत्रों और पति से सारा कहा। कहने लगी कि व्रत मैंने तो सारे ही किए हैं,
दान पुण्य और व्रत करना अब धर्मराज के लिए है। कल ही मकर संक्रांति का वो पावन दिन आएगा। धर्मराज के नाम से व्रत तो शुरू हो जाएगा। धर्मराज सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। है इसकी अनेकों कथाएं जो हम भक्तों को सुनाए। भक्तजनों, इस प्रकार गुणवती ने मकर संक्रांति से लेकर पूरे वर्ष भर धर्मराज के नाम से व्रत किए और उनके नाम से खूब दान पुण्य किया। अंत में गुणवती को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो मकर संक्रांति के व्रत की यही कथा मकर संक्रांति के दिन भक्तजन सुनते हैं और धर्मराज के नाम से व्रत भी करते हैं। कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों को शनि देव, सूर्य देव, धर्मराज व सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति की पावन गाथा जो रस पान करे, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जो भी सुने सुनाए। सूर्य देव और शनि देव फिर कृपा करते हैं। धर्मराज अन्न धन से घर भक्तों के भरते हैं। नवग्रहों की कृपा भी उन भक्तों पर हो जाए। विधि विधान से मकर संक्रांति व्रत को जो भी निभाए। डीएस पाल तो मकर संक्रांति की कथा को गाते हैं। हंस राज रलहन जिसको बड़े भाव से सुनते हैं। फौजी सुरेश को ही लिखने के लिए बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में जिसे अनेकों तरह मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।